हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन गौतम एंड बहुत दिनों से, नॉट दिनों बट बहुत महीनों से, महीने भी नहीं, लगभग एक साल से सोशल मीडिया एंड यूट्यूब पर पता नहीं किस बात की वजह से हजारों पोस्ट एंड हजारों वीडियोस डाले जा रहे थे एंड वो किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि कबूतर जैसे उड़ाई थी कि अर्थ का अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब 4.1 किलोमीटर बड़ा एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। एंड जरा हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। एंड वैसे ये टकराने वाला था 29 अप्रैल 2020 को। आई नो मैं एक साल पहले की न्यूज बता रहा हूँ, बट यस, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। देख रहे हो, वही देखो कितना पास आ रहे हो, कितना पास आ रहे, लगता है एकदम टकरा जाएगा। उप्स, बच गया। पता नहीं भगवान की कृपा थी या प्रकृति हम पे रहम खा रही थी कि हम लोग इससे बच गए। बट साइंटिस्ट की माने तो ये एस्ट्रॉइड को हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कहा गया, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबली ये कभी भी अपना पाथ चेंज कर सकता है एंड अर्थ की तरफ मूव कर सकता है एंड अर्थ के सरफेस से टकरा सकता है। एंड जहां एस्ट्रॉइड्स अपने मालिक प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, ये हमारे पापा सन के चक्कर लगाता है। सो ये बड़ा अजीब सा एस्ट्रॉइड है, आई डोंट नो। एंड एक और चीज, क्या आपको इस एस्ट्रॉइड का नाम पता है? तो मैं यहाँ किस लिए हूँ मैं आपको जरा बता दूंगा, बट उससे पहले हम लोग इसका वो देखते कि ये कब दिवस का वर्ड हुआ था। तो देखा जाए तो साइंटिस्ट की नजर इसके ऊपर बहुत पहले से 1998 से थी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज 1998 OR2, named after the year when it was discovered. एंड ये तो सिर्फ 4.1 किलोमीटर का था। अगर हम लोग इसके कंपेयर करें तो देन तुंगुस्का एस्ट्रॉइड एक एस्ट्रॉइड था जो तुंगुस्का रिवर के पास गिरा एंड उसने टोटल 8 करोड़ पेड़ों को रातों रात जला डाला। एंड यही नहीं, उसने टोटल 2150 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तबाही ला दी। एंड ये कितनी, इसका डायामीटर लेंथ कितनी थी भैया? इसकी थी 65 किलोमीटर। एंड आज तक का वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरा है, जो जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया, एंड वो एस्ट्रॉइड है चिक्सुबिक इम्पैक्टर। एंड आप ये जान के दंग रह जाओगे कि इसका डायामीटर टोटल 11 to 81 किलोमीटर्स का था। यस, यू हर्ड इट राइट, 11 to 81 किलोमीटर्स कंफर्म्ड। एंड अब थोड़ा आप सांस लेंगे कि ये जो अभी आने वाला है वो 4.1 किलोमीटर का है, बट साइंटिस्ट की माने तो वो तो यही कहते हैं कि आधा मील, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और आधा किलोमीटर का एस्ट्रॉइड इतना पोटेंशियल रखता है हमारी अर्थ के ह्यूमन की सिविलाइजेशन खत्म करने में। आप समझ रहे हैं ना? एंड कहाँ 1 मील एंड कहाँ 4.1 किलोमीटर। एंड 1 माइल तो 4.1 किलोमीटर से बहुत कम होता है। एंड समझ रहे हो, ये एस्ट्रॉइड बहुत ही ज्यादा हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है। बट क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी वजह से हम इन सारी चीजों से बच जाए? इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी एक तिनके के दाने से भी छोटा है, बट यहाँ पे अनगिनत खतरे हमको चारों ओर से घेर रहे हैं। एंड कहते हैं ना, मुसीबत एक जगह से नहीं, चारों ओर से आती है। हमारे ऊपर गामा रे बर्स्ट का खतरा है, यही नहीं हमारे ऊपर इसके साथ साथ सुपरनोवास का खतरा है, इसके साथ हमारे ऊपर ब्लैक होल्स का खतरा है। एंड 7.6 बिलियन ईयर्स बाद जब सन अपना बिगेस्ट साइड इस गेन कर लेगा, तब वो 3000 से भी ज्यादा तेजी से ब्राइट करेगा एंड बहुत ही ज्यादा हीट होने वाली है हमारे अर्थ पे। आप समझ रहे हैं ना? बट ये तो फ्यूचर की चीज है, क्या पता
हमारी फ्यूचर में आने वाली सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन, कुछ ऐसे रामबाण इलाज निकाले जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों को एक ही बारी में चुटकी में सॉल्व कर सके। तो अगर आपको तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एक मीटियोराइड को कैसे मारें। आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन आंसर होगा कि हम लोगों को सिर्फ स्पेस में एक सैटेलाइट भेजनी है एंड उस मीटियोराइड को फोड़ डालना है, खत्म काम। बट डूइंग दिस वर्क इज नॉट सो स्मार्ट। बहुत हाई चांसेस है कि उसके जो रॉक्स हुए, जो जब वो मीटियोराइड फूटा है तब उसके रॉक्स अर्थ की तरफ बढ़ने लगे एंड ये एक कुल्हाड़ी जो हमारे पैर पे गुड़ रही पैर पे गिरने वाली थी, ये तो हो गया कि एक कुल्हाड़ी को जब हम लोगों ने तोड़ा तो 5-6 कुल्हाड़ी अब हमारे पैर पे एक ही समय पे लगने वाली है। अब मतलब समझ रहे हो दिस, इसलिए इस चीज को करना उतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है। बट हाँ, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक रामबाण इलाज निकाल डाला है एंड वो इलाज क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि अगर हम लोग ऐसी मीटियोराइड के एकदम सामने से, एकदम बहुत क्लोज से अगर कोई एक स्पेसशिप लेकर जाए, सैटेलाइट लेकर जाए, देन उसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन चेंज होगा, उसका पाथ भी चेंज वो लोग कर सकते हैं, जो रियली में दमदार बात है। बट ये टाइम बहुत लेने वाला है। छोटा सा मीटियोराइड हुआ तो कम से कम 2 साल, एंड कोई बड़ा मीटियोराइड जैसे ये हमारा 1998 OR2, ये कभी भी अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है एंड बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए तो कम से कम 20 साल, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। बट ये तो सिर्फ मीटियोराइड्स एंड कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स के लिए। व्हाट अबाउट गामा रे बर्स्ट, व्हाट अबाउट सुपरनोवास, व्हाट अबाउट ब्लैक होल्स, व्हाट अबाउट आवर ओन सन। तो अब इन सब की इलाज तो निकालने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली देखे तो हमारे पास ऐसा कोई भी इलाज नहीं है, बट ऑन अ थियोरेटिकल पार्ट yes we have a one and इसका नाम है स्कैरो थ्रस्टर। एंड ये पता है, आपको इससे थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप रिलेट कर सके। तो ये समझ लीजिए कि हाँ, आप एक एस्ट्रॉइड नहीं, आई मीन सॉरी, एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एंड आपने एक टॉर्च जलाई स्पेस में, तो वो टॉर्च आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करने लगी, क्योंकि टॉर्च से निकलने वाले फोटॉन्स धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ पुश करनी है। यही होता है हमारा शैडो थ्रस्टर। ये एक सर्कुलर जैसा एक मिरर होता है जो सन की जो रिफ्लेक्ट करता है यही सारे फोटॉन। अब सोचिए, ये तो एक टॉर्च एक तो छोटी सी चीज है, अगर सन की रेडिएशन वाले फोटॉन्स अगर रिफ्लेक्ट बैक होके चले तो फिर सोचो कितना ज्यादा जल्दी हम लोग मूव कर पाएंगे। एंड यही फायदा लेते हैं हमारा शैडो थ्रस्टर। अब जरा मैं बता देता हूँ सिंपली, ये समझ लीजिए हमारे पास सन है एंड हमारे साइड में हम लोगों ने शैडो थ्रस्टर लगा दिया। अब क्या होगा, ये शैडो थ्रस्टर सारे के सारे सन के 50% से भी ज्यादा रेडिएशन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने लग जाएगा, जिसकी वजह से भारी मात्रा में फोटॉन्स रिफ्लेक्टिव एंगल में सन के पास जाएंगे एंड ऐसे ही धीरे धीरे हमारा सन मूव करने लग जाएगा। एंड क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उनका सन के सामने ऑर्बिट बना है एंड ऑर्बिट के साथ साथ उनकी वजह से ही वो पूरा सोलर सिस्टम बना है। इसलिए जब सन मूव करेगा तब पूरा सोलर सिस्टम मूव करेगा, हो गया हमारी चीज। बट ये सिर्फ और सिर्फ पोल्स पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसे कोई भी एंगल पे लगाए तो बहुत सारे हाई चांसेस है कि या फिर पृथ्वी इसे जल जाए, या फिर वहां जब उसे लाइट ना मिले तो फिर क्या हो सकता है कि पृथ्वी का में हर जगह बर्फ ही बर्फ हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग या फिर सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल पे ही संख्या लगा सकते हैं। एंड नेवरदलेस ये जो मेजर ड्रॉबैक है, ये एक बहुत ही अलग तरीके किस्म की टेक्नोलॉजी होने वाली है। बट लेट मी थिंक और कौन सा टॉपिक बचा है। तो देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट द सन, की सन उस शैडो थ्रस्टर को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने अंदर ले लेगा। तो वेल सिंपल सा आइडिया है कि ये जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसे बैलेंस करेगा उस शैडो थ्रस्टर के रिफ्लेक्टिव फोटॉन्स। मतलब समझ रहे हो, शैडो थ्रस्टर अपनी ही जगह पे खड़ा रहेगा एंड पूरे सोलर सिस्टम को भी मूव करवाएगा। एंड ये आप
देख सकते हैं साइड में एनिमेशन में कि कितना ज्यादा बड़ा मैकेनिज्म है, बट फॉर्चुनेटली यस हमारे अर्थ पे इतना सारा ग्लास है कि हम लोग ये मैकेनिज्म बना सके। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि ये सन की हीट से जल जाएगा, तो फिर देन नहीं, क्योंकि ये एक मिरर है एंड मिरर के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर डालता है। सो दैट्स वाई अगर इसके ऊपर भी लाइट सन की रेडिएशंस गिरेगी वो भी सारी रिफ्लेक्ट होगी एंड दैट्स वाई इस शैडो थ्रस्टर का उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होने एंड ये बहुत ही ज्यादा थिन होने वाला है ये, क्योंकि ये वाला जो होने वाला है मिरर वो बहुत थिन होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर हम मोटा मिरर बनाएंगे देन एक छोटा सा हमारा एक ड्रॉबैक हो सकता है कि वो परफेक्ट कर्व ना बने। एंड परफेक्ट कर्व की बात नहीं, कर्व अच्छी तरीके से ना बने एंड इसकी वजह से वो ढंग से काम भी नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई इसे कर्व होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल वाला आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। एंड इसके ही साथ साथ अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक में बनाऊं। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।